का फोन है। आती हूँ, बोलो। और मेरे स्कूल की पंजनी की ट्रिप। ऐसे क्या कर रहे हो? अगले साल चले जाना। पर मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। बेटा वहाँ पे बारिश हो रही होगी, क्या फायदा। चलो हटो, चलो। लेकिन आई। आदर्श, मुझे तंग मत कर। तेरे पापा आएंगे, उनसे बात कर लेना। आदर्श, हेलो। हाँ ही बोला। नहीं, अभी तक सस्पेंड ही है। आज गए ऑफिस में, वो राठौर साहब है ना, उन्होंने बुलाया। देखते क्या होता है। हाँ नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती आई। सुधीर, अरे सुधीर, क्या कर रहे हो ये? अरे कर क्या रहे हो? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मुझे भागना होगा। भागना पड़ेगा? क्यों मगर? सुधीर बोलो ना, क्या हुआ है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। सुधीर, क्या हुआ? काय झालं के ते तो बोला। बहुत बुरी तरीके से फंसा हूं मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो लोग मेरे पीछे पड़े। कौन लोग? पुलिस। मयूरी, मयूरी, तुम्हारा ख्याल है, और आदर्श का भी। हाँ? मैं जा रहा हूँ, प्लीज भाग रहा हूँ। सुधीर सुनो तो। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मेरे पति को। क्यों लेके जा रहे? अब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो बोतल मेरी नहीं थी साहब। टीवी न्यूज़ देख तो पता चलेगा कि क्या किया इसने। छोड़िए, कुछ है क्या उन्होंने? देख रहे कुर्ला के एक रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी आग की लाइव तस्वीरें। पुलिस का कहना है कि इस आग में तकरीबन 11 लोग जल के मर चुके हैं, 45 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और कम से कम 50 लोग अभी भी ऑफिस के अंदर फंसे हुए हैं। ये आग तब लगी जब ऑफिस के एक भूतपूर्व कर्मचारी सुधीर जोशी ने किरोसिन बम खिड़की से अंदर फेंका। क्या साहेब, टीवी देख रहे हो? चले कुर्ला, आग में हाथ सेकने। ये तो टेररिस्ट जैसा काम है। एक आदमी ने अकेले एक ही झटके में इतने सारे लोगों को मार डाला। पता नहीं क्या मानसिक स्थिति रही होगी उसकी, जो ऐसा काम किया उसने। शेखावत, गुड इवनिंग सर। जी सर, टीवी पर वही खबर देख रहे थे। जी, मैं जी मैं आता हूं आपके पास। जी सर, जी सर। टेडी, मैं चाहता हूं कि सुधीर जोशी का केस तुम लड़ो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर सरकार की तरफ से। इस केस के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग वकील चाहते हैं और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है। थैंक यू सर, लेकिन आपके पास तो कई प्रोसिक्यूटर्स हैं, मैं ही क्यों? हाँ हैं, लेकिन या तो वो दूसरे केसेस में मसरूफ हैं या फिर वो इतने बड़े काम के काबिल नहीं। तुम तो जानते हो केडी कि कुल्ला रजिस्ट्रार ऑफिस की आग की लपटें पूरे देश में फैल चुकी हैं, दिल्ली तक पहुंच गई है। मीडिया क्या, पूरे देश की नजरें हम पर लगी हुई हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये केस कमजोर हो। सीएम साहब का हम पर प्रेशर है, वो चाहते हैं कि इस केस को कोई बड़ा वकील प्रोसिक्यूट करे। एक्चुअली उन्होंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था सीएम साहब ने। किंतु मैं ओपन एंड शट केस केडी, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। सुधीर जोशी के खिलाफ हमारे पास सबूतों की लाइन है, डिफेंस कुछ नहीं कर सकता। चाहो तो तुम इसे स्टडी कर सकते हो, लेकिन जवाब जरूर देना। जी सर।
हाँ बोलो केडी। सर आई थिंक यू राइट, इट्स एन ओपन एंड शट केस। सुधीर जोशी ने ही किया ये सब। आई विल प्रोसिक्यूट हिम सर। दैट्स गुड, सीएम साहब खुश हो जाएंगे। देखो कल इस केस की पहली पेशी है, उससे पहले तुम कुछ पेपर हैं वो साइन कर दो। कैसे पेपर सर? कोई खास नहीं, यही कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम खुद दूसरा केस हाथ में नहीं ले सकते, जस्ट ए फॉर्मेलिटी। वैसे तो ये केस कहाँ लंबा चलने वाला है, सुधीर जोशी को फांसी तो होने ही वाली है। ठीक है सर, डन। थैंक यू सर। केडी पाठक प्रोसिक्यूटर। अरे भाई ये तो बढ़िया खबर है। अब तो तू गया सुधीर जोशी, तुझे तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। केडी साहब कैसे हैंगे? हाउ यू? अरे पचौरी साहब, आप यहाँ डायरेक्ट अमरोली से मुंबई? यस, वैसे आपका वो नागिन वाला केस के किस्से हमारे गांव में बच्चे बच्चे की जुबान पर रहेंगे। वैसे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। थैंक यू। ये तो कमाल हो गया हैगा, साइड चेंज जैसे फुटबॉल मैच में होता है हाफ टाइम के बाद। आप डिफेंस से प्रोसिक्यूटर और हम प्रोसिक्यूटर से डिफेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुधीर जोशी का प्रतिपक्ष आप कर रहे हैं? हाँ वो तो फॉर्मेलिटी हैगा। हम सब तो जानते हैंगे कि उस ससुरे ने ही आग लगाई हैगी, परिणाम भी हम सब जानते ही हैंगे। सुधीर जोशी गेटिंग फांसी। आप तो कोर्ट में दलील पे दलील फायर करिए, हम निहत्ते सही गोली चलाने से पहले ही हथियार डाल दे आएंगे, सरेंडर आएंगे। Mr. Prosecutor, you may proceed. योर ऑनर, 14 जुलाई दोपहर 1:30 बजे कुर्ला रजिस्ट्रार्स ऑफिस, जहां रोजाना सैकड़ों लोग लाखों करोड़ों की संपत्ति के कागजात रजिस्टर करवाने आते हैं, वहां एक भयानक आग लगाई गई, जिसके कारणवश 13 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 लोग घायल हो गए। मिस्टर सुधीर जोशी, इस कांड का आरोप आप पर लगाया गया है, अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? वो आग मैंने नहीं लगाई साहब। आप उसी रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी हैं? जी था, लेकिन एक हफ्ते पहले मुझे राठौड़ साहब ने सस्पेंड किया था। क्यों? ना 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 ना, रेडी रकनर के हिसाब से आपको जो अमाउंट भरना है। अब ज्यादा है तो ज्यादा सही, गवर्नमेंट के रूल्स माने तो बनाए ना। राठौड़ साहब, स्वाति टावर्स के फाइल में आपने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिखी है वो बहुत ही कम है, शायद आपने गलती से। अच्छा, आप जाइए। हाँ साहब, असल रकम तो उसके दुगने से भी ज्यादा है, कम से कम 2.5 करोड़ रुपए कम है। अच्छा, जो तू माने से खावेगा कि किसको कितना भरना है। तो सीनियर रजिस्ट्रार मैं हूं कि तू है? सर आप है, मगर सूरी बिल्डर की ये तीसरी प्रॉपर्टी है सर, जिस पे आपने गलत रजिस्ट्री ली है। इससे तो राष्ट्र का नुकसान होगा सर। रहो और इसचंदर, कहना क्या चाहता है कि सूरी बिल्डर से माने घूस ली है उसका ये एग्रीमेंट कम में पास करने के लिए है? सच और झूठ तो आपके सामने है सर। अगर आपको लगता है तो हम बोर्डे साहब के पास जाकर। यू आर सस्पेंडेड। साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी कोई गलती नहीं है। तूने एक सीनियर ऑफिसर के सामने बदतमीजी करी है, उसकी फाइलों को फेंका है, उसका काला
तलवार पकड़े आए, थप्पड़ मारा है। साहब ये क्या कर रहे हैं? राजाराम, ये लो, लेके जाओ इसको, अपने सीनियर पे हाथ उठाया था, लेके जाओ इसको। आपका जुर्म छुपाने के लिए आप मेरी नौकरी नहीं छीन सकते। आपको मैं सजा दिला कर रहूंगा साहब। अरे तू जा, ठीक है? आपको सजा दिला कर रहूंगा मैं। चलिए साहब, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। और फिर क्या साहब? सस्पेंशन लेटर हाथ में लेकर 6 दिन घर पर बैठा रहा, मन ही मन में खुद को कोसता रहा, जलता रहा। क्या कसूर था साहब मेरा? भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी, बस। लेकिन 7वें दिन मुझे राठौड़ साहब का फोन आया। हेलो, हाँ सुधीर। राठौड़ साहब। यार सुन, देख, माने जो क्या मारे को नहीं करना चाहिए था, पर तू समझता नहीं है यार, बहुत बड़ा गेम है। एक काम कर, तू आज ऑफिस आ, मैं थारे को सबको समझाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अभी बोल देता हूँ। अरे तू आ तो सही, सब ठीक हो जाएगा। देख, तेरे को नौकरी पे वापस आना है कि नहीं है? ठीक है, आता हूँ। 1 बजे आ जा। बुलाया है, लेकिन कोई गलत बात की ना तो सीधा भोयड़े साहब के पास जाऊंगा मैं। आपने क्या न्याय का ठेका लेके रखा है? वो सूरी बिल्डर जो करता है ना, उन्हें करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो प्रॉब्लम है इस देश का। भ्रष्टाचार होता है, होने दो, लेने दो घूस। लेकिन मेरी नौकरी चली गई ना, वो कोई बात नहीं, लेकिन इस राठौड़ को मैं सबक सिखा के रहूंगा। उसको जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि अकाउंटेंट दोषी से पाला पड़ा था। भगत में आज काय करतो। तू बग मी आज काय करतो, अर्थात तुम देखना मैं आज क्या करता हूं। और आपने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी, इधर क्या करता है? क्या है वो? नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर नटराजन, आपसे कुछ बात करनी है। चलो राज। ये ले राठौड़, मर अब। और फिर आप वहां से भाग गए अपने घर, और घर से गांव भागने वाले थे जब पुलिस ने आना। नहीं साहब, मैं मन ही मन में घबरा गया था और डर के मारे गांव भागने वाला था। लेकिन जैसा आपने कहा वैसा नहीं हुआ। जब मैं ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि राठौड़ साहब लंच के लिए बाहर गए हैं। सस्पेंशन में अंदर जाने को शर्म आ रही थी साहब, इसलिए मैं बाहर वेट कर रहा था। तभी अचानक मेरी नजर एक थैले पर गई, जो मेरा ही था, जिसमें मैं रोज खाना लेके जाता था। अरे ये क्या है? ये तो कोई बॉम्ब लग रहा है। ये इसमें किसने डाला? जोशी, इधर क्या करता है? क्या है वो? क्या छुपाता है? मिस्टर नटराज,
आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे नहीं पता मेरी थैली वहां पे कैसे आई और उसमें बॉम्ब किसने डाला। मिस्टर पचौरी, जो मैंने आपसे कहा था, प्लीज। हाँ, पटक साहब, इनका कहना हैगा कि वो इनकी थैली कैसे वहां पहुंची हैगी इनको पता नहीं हैगा, और उस थैली में बॉम्ब किसने डाला हैगा वो भी इनको पता नहीं हैगा। राइट, आपको पता नहीं जी। हो सकता है जो दो चश्मदीद गवाह वहां उपस्थित थे उन्हें पता हो। सर, मैं माधव नटराजन, मैं जोशी के साथ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क का है। उस दिन दोपहर को मैं अपनी आंखों से जोशी के हाथ में केरोसिन बम क्लियरली देखा। उसको मैंने टोका, लेकिन वो उधर से भाग गया बिल्डिंग के पीछे, जिधर मिस्टर राठौड़ का खिड़की है। उसके ठीक 1 मिनट बाद, आफ्टर 1 मिनट, बम ब्लास्ट हुआ सर। आप ही बोलो सर, ब्लास्ट इसी ने किया ना? आई एम श्योर सर। अब ये बताइए कि मिस्टर जोशी और मिस्टर राठौड़ के बीच आपसी संबंध कैसे थे? सर, जोशी राठौड़ को हेट करता था क्योंकि राठौड़ ने इसको सस्पेंड कर दिया। मे बी इसी के पागलपन की वजह से उसने ये शेमफुल एक्ट किया। शेम ऑन यू मिस्टर जोशी। आपको अपना कलीग बोलते हुए आई एम फीलिंग बैड। तो मेरा नाम अभिक शास्त्री है। मैं इन लोगों को नहीं जानता। मैं तो बस रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए दाखिल हो ही रहा था कि अचानक धमाका हुआ। मैं बहुत घबरा गया था सर। भगदड़ मची और यह आदमी मुझसे टकराया। लाइटर भी मुझे इसके हाथ से ही मिला। लाइटर, ये लाइटर योर ऑनर, जिस पर मिस्टर जोशी के उंगलियों के निशान पाए गए हैं, रिपोर्ट आपके बेस पर। आप धूम्रपान करते हैं मिस्टर जोशी? नहीं सर। फिर ये लाइटर साथ में रखने का कारण? सर, ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं। और वो टूटे हुए बॉटल के चंद टुकड़े जो वहां से मिले? मुझे नहीं पता। ये भी नहीं जानते? इस जले हुए कपड़े के टुकड़े को तो अवश्य पहचानते होंगे जो उस बॉटल के मुख से लगा। नहीं साहब। आपकी पत्नी अवश्य पहचानती होंगी। मयूरी? जी, मयूरी। ये तो मेरी ही बेटी आदर्श की टी शर्ट का टुकड़ा है। पर ये बड़े तिकड़े कसं काय गेलं? ये उस बोतल में कैसे आया? ऐसे मिस्टर जोशी कि आप जब अपने घर बैठे वो केरोसिन बॉम्ब बना रहे थे तब आपने अपने बेटे की टी शर्ट का इस्तेमाल किया। सर, मैंने कोई बॉम्ब नहीं बनाया। आप यकीन कीजिए मेरा। यकीन तो अब अदालत को दिलवाएंगे आपके 20 साल पुराने पड़ोसी। योर ऑनर, मैं मिस्टर तात्या राव साहब को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। तात्या जी, ये सुधीर आपका पड़ोसी है? हाँ साहब, जरा जोर से बोलो। क्या है, मेरे कान का थोड़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मिस्टर सुधीर जोशी ये आपके पड़ोसी हैं, आपके पास में रहते हैं? और 12 जुलाई की रात को आपके घर आए थे ये केरोसिन मांगने? रॉकेल लेने। रॉकेल।
क्या है साहब? ये लोग सभी लोग गैस के चूल्हे पे अपना खाना बनाते हैं। मेरे घर में तो वैसे ही पुराना रॉकेल वाला स्टोव। उस रात हमारी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी। ये सुधीर मेरे दरवाजे पे आया। कौन है? तात्या मिया है सुधीर। हाँ सुधीर, ये परत दोस्त है मेरे। आपके पास मिट्टी का तेल है क्या? मिट्टी का तेल मतलब घासलेट? रॉकेल पाहिजे तुला? हाँ हाँ हाँ, देतो। और अगर कोई पुरानी बोतल हो ना तो वो भी चाहिए। हाँ, एक काम करता हूँ, बोतल में डाल के घासलेट दे देता हूँ, है ना? ठीक है। आजा अंदर आ। नहीं मैं ठीक हूँ। ये ले घासलेट। तेरा सिलेंडर क्या लगता है? हाँ? ये घासलेट डाल के लगता है तू लालटेन जलाएगा। हाँ। वो मयूरी को ये नहीं बताना कि मैं यहाँ आया। तात्या और तुम्हें क्या म्हणताय है? मैं कब आया था आपके घर पे और मैंने बोतल और रॉकेल कब मांगा आपसे? अरे इस उम्र में मेरे से झूठ बोलेगा कह रहे? मेरे को मालूम होता कि तू इस काम के लिए वो घासलेट इस्तेमाल कर रहा है तो मैं तेरे को कभी घासलेट नहीं देता। अरे तूने अपने पाप में मेरे को भी भागीदार बनाया रे। तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा तेरा। तात्या और कुछ सुनना चाहते हैं आप मिस्टर सुधीर जोशी? मिस्टर नटराजन ने आपके हाथों में केरोसिन से भरी बोतल देखी। मिस्टर शास्त्री ने आपके हाथों में लाइटर देखा। वो केरोसिन बॉम्ब आपने बनाया तात्या से मांगी हुई बोतल और केरोसिन से। और उस बॉम्ब का फ्यूज आपने बनाया अपने ही बेटे की टी-शर्ट से। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि इस कांड से आपका कोई नाता नहीं? बोलिए मिस्टर जोशी। सॉरी मिस्टर जोशी, अभी हम भी इस केस में कुछ नहीं कर सकते हैंगे। माय हैंड्स टाइट। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं गारंटी देता हैंगा कम से कम सजा देने की रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है मिस्टर पाठक, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। 14 जुलाई को कुर्ला के रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने ही अपने हाथों से बनाया बॉम्ब फेंका। उन सारी मौतों का मैं ही जिम्मेदार हूं। सर, जब मैं 4 साल का था तब मेरे बाबा मेरे को सिखाया करते थे कि बेटा जिंदगी में हमेशा सच का ही साथ देना, हमेशा सच ही बोलना, जीत तुम्हारी होगी। सत्यमेव जयते। लेकिन मेरे बाबा एक बात बताना भूल गए कि अगर सामने वाला सच नहीं सिर्फ झूठ ही सुनना चाहता है, उसके सामने आप कितना भी सच बोलो कोई फायदा नहीं होता। यहां पे बैठा हुआ हर एक आदमी मुझे खूनी समझता है और उन्हीं में से एक है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी मयूरी। तुझे भी यही लगता है ना कि वो आग मैंने लगाई? 100 लोगों के झूठ के सामने मेरे अकेले की सच की क्या औकात है? शायद मैंने ही आग लगाई होगी। जज साहब, आप मुझे सजा दीजिए, फांसी जल्द से जल्द। वैसे भी मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहां राठौड़ जैसे भ्रष्ट लोगों को खुली छूट मिलती है।
और मेरे जैसे को सजा। मिस्टर पाठक, आपने तो मेरे अंदर के सच को मार ही डाला। अब उसके बिना जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा? जय हिंद। इस केस का फैसला 19 जुलाई 2012 को होगा। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। सर आज का मुकदमा तो पूरा वन मैन शो था। उस पुचौरी ने अपना मुंह ही नहीं खोला। सर नेक्स्ट हियरिंग में उस जोशी को 100% डेथ सेंटेंस मिल जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सूरी बिल्डर के ऑफिस में रेड मारी। अदालत में सुधीर ने जिसका नाम लिया था ये वही सूरी है। यही भेज रहा था उसके बॉस राठौड़ को घूस। एसीबी का कहना है कि पूरे 100 करोड़ का घोटाला है। पूरे 8 बिल्डिंग है इस सर्वे में। सर पर आग में तो सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। एसीबी वालों के हाथ सिर्फ राख आएगी। एग्जैक्टली। सर आपको क्या लगता है ये आग किसी दूसरी वजह से लगाई गई है? एग्जैक्टली। बस सर इतने सारे सबूत जोशी के खिलाफ हैं। और तो और उसके पड़ोसी तात्या की गवाही भी। एक 80 साल का सीधा साधा आदमी अदालत में झूठ क्यों बोलेगा? झूठ या फिर गलतफहमी। हो सकता है उससे गलतफहमी हुई हो। सर आप इस केस में जोशी को प्रोसिक्यूट कर रहे हो, उसे डिफेंड नहीं। सर ये आपका काम नहीं है। वरुण मैं अभियोग पक्ष हूं या प्रतिपक्ष, मेरा धर्म है बेगुनाह को बचाना। और अगर सुधीर जोशी बेगुनाह है तो मैं उसे बचाऊंगा। तू जा तात्या के पास, वहीं से कोई सुराग मिलेगा। राइट सर। अरे ये गेली पूर्ण लाइट बार बार बिजली काट देते हैं। मजाक समझ रखा है हाँ? ये टाइम बिजली का बिल ही नहीं भरूंगा। देखते क्या करेंगे। मेरी पेट बाबा लवकर। आता या वेळेला अजून कोण आला? कोण है? अरे काय सगळं मध्ये मध्ये पडलंय। कौन? मैं मनोहर शिंदे, ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ ना। अच्छा अच्छा मनोहर, अरे कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। अच्छा तेरी बेबी को बच्चा हो गया क्या रे? नहीं नहीं, कितना महीना है? 7वां। अच्छा अच्छा। तात्या आपके पास मोमबत्ती है? हाँ है ना, देता हूँ ना। मनोहर बड़ा खूब एकदम बारीक झाला, दुबला लग गया रे तू अभी। हाँ क्या बात है, बहुत दुबला हो गया? वो इसलिए क्योंकि मैं मनोहर नहीं हूँ। तू मनोहर शिंदे नहीं है तो फिर घर के अंदर कैसे आ रहे? वर्गनी मांगने को आया? अरे घर के बाहर खड़ा रहने का दरवाजे के। तुम्हें अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है ना तात्या? थोड़ा थोड़ा। मेरा शक सही निकला। तत्या को नाइट ब्लाइंडनेस है, अंधेरे में ना दिखने वाला रोग। इसका अर्थ यह हुआ कि उस रात किसी ने तत्या के इसी रोग का फायदा उठाया, सुधीर जोशी का रूप धारण किया और वो केरोसिन और बोतल मांगी ताकि तत्या अदालत में सुधीर के विरुद्ध गवाही दे सके। सर बाकी सबूत? ये मिल गया तो बाकी सबूत भी ढूंढने से मिल जाएंगे। सर आप शायद भूल रहे हैं कि क्या भूल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं वरुण कि मैं इस केस का प्रोसिक्यूटर हूं और सुधीर जोशी को बचाना मेरा काम नहीं।
सत्य पर चलना मेरा धर्म है। कर्तव्य का पालन करते करते मैं अपने धर्म को नहीं भूल सकता। कर्तव्य का पालन करते करते एक बेगुनाह को सूली पर नहीं चढ़ते देख सकता। मैं जाता हूं जस्टिस शेखावत के पास। मुझसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इस केस से मुक्त कर दे ताकि मैं सुधीर जोशी का पक्ष ले सकूं। I'm sure वो मेरी बात समझेंगे। जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। नो किड, नो। मैं तुम्हें अपना पद बदलने नहीं दूंगा। तुम इस केस के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो और रहोगे। स्टिक टू इट। मैं मानता हूं सर, लेकिन सुधीर जोशी बेगुनाह है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है केडी। तुम्हें पुलिस पर, सिस्टम पर जरा भी विश्वास नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि हम जिस आदमी को पकड़ कर लाते हैं वो बेगुनाह है और फिर अपना दिमाग पूरा उस पर लगा देते हो। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो, सीएम साहब तुम पर बहुत खुश हैं जिस तरह तुम इस केस को जीत की सीढ़ी पर लेकर आए हो। लेकिन सर, सब लोग चाहते हैं कि सुधीर जोशी को सजा हो और ये केस बंद हो। सब लोग, पब्लिक, हम सब। तुम इसके आड़े क्यों आ रहे हैं? सर, मैं सिर्फ सत्य आपके सामने रख रहा हूं और तात्या की गवाही के बाद तो। अरे वो डिफेंस का काम है, पचौरी का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है दोषी को सजा दिलवाना। ये मत भूलो कि तुमने लिख कर दिया है कि जब तक ये केस खत्म नहीं होगा तुम दूसरा केस नहीं लोगे। सॉरी केडी पर। नहीं सर, आई एम सॉरी। आप तो सॉरी तब होंगे जब इस केस का सत्य आपको पता चलेगा। आज्ञा चाहता हूं सर। पचौरी साहब, इस फाइल में वो सारे प्रश्न लिखे हैं मैंने जो कि इस केस में अगर मैं डिफेंस लॉयर होता तो प्रोसिक्यूटर से पूछता। लीजिए। डिफेंस तो हम हैंगे। हाँ, डिफेंस तो आप हैं। देखिए पचौरी साहब, मुझे लगता है कि सुधीर जोशी निर्दोष है, बेगुनाह है। आप प्लीज इस फाइल को ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको बचाने में कामयाब रहेंगे। आपको हरा के? पचौरी साहब, सत्य की जीत में ही हम दोनों की जीत है। वाह वाह, क्या बात है, क्या डायलॉग मारा आपने। इसलिए तो हम आपके सबसे बड़े फैन हैं। नो टेंशन, इस फाइल में जो कुछ भी है खोट के हम पी जाएंगे और कोर्ट में ऐसी ऐसी दलील खड़ी करेंगे कि जज साहब तो क्या, आप भी शॉक हो जाएंगे। थैंक यू पचौरी साहब, थैंक यू। पिछली कोर्ट की सुनवाई में भले ही सुधीर जोशी ने बहुत ही भावुक अंदाज में इकबाले जुर्म कबूल किया था और इसके इकबाले जुर्म के साथ ये अदालत और भी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सुधीर जोशी को रजिस्ट्रार ऑफिस को आग लगाने के जुर्म में दोषी मानती है। और क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, विपक्ष वकील कुछ कहना चाहता। पचौरी साहब, है ना पचौरी साहब? हाँ 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 योर ऑनर, वो तो मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू केडी साहब। अब कहने को और क्या रह गया है? सुधीर जोशी ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हाँ योर ऑनर, लेकिन सुधीर जोशी जो है वो। मिस्टर पाठक, आप क्या सुधीर जोशी के डिफेंस लॉयर हैं? तो फिर मिस्टर पचौरी को बोलने दीजिए ना। योर ऑनर, मैं माफी चाहता हूं, मैं तो भूल ही गया था ये बात कहना कि मेरे जो मुवक्किल हैं मिस्टर जोशी, उन्होंने जो हरकत करी है उसकी उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए, मगर थोड़ी हल्की। क्या है कि उनकी जो आर्थिक और मानसिक तनाव हैगा ना, वो मैं योर ऑनर ये इस केस में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 13 लोगों की जानें गई हैं इसकी बदौलत। ओके योर ऑनर, जैसा आप ठीक समझे। डिफेंस अरेस्ट।
घूम गए ना, शो, what will you do now? What? पचौरी साहब, वो फाइल कहाँ है जो मैंने आपको दी थी? फाइल कहाँ है वो? पचौरी साहब, इस फाइल में वो सारे प्रश्न लिखे हैं मैंने, जो कि इस केस में अगर मैं डिफेंस लॉयर होता तो प्रोसिक्यूटर से पूछता। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको बचाने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू पचौरी साहब, थैंक यू। बोल पचौरी। क्या? अरे हाँ हाँ, पैसा बढ़ा दूंगा, पर यह केस तुम्हें हारना होगा, क्योंकि केडी की जीत में ही मेरी जीत है, समझे तुम? केडी साहब की हालत किनारे पे खड़े उस बेबस आदमी की तरह हैगी, जो सामने वाले को डूबते हुए देख तो सकता हैगा, पानी में कूद कर उसे बचा नहीं सकता हैगा। मुझे तो कुछ याद नहीं, आपने कोई ऐसी कोई फाइल दी थी हमें? योर ऑनर, डिफेंस के प्रश्न शेष हो गए होंगे, लेकिन प्रोसिक्यूशन अब भी मिस्टर सुधीर जोशी से कुछ प्रश्न करना चाहेगा। इजाजत। मिस्टर सुधीर जोशी, उस रात तात्या के घर आप गए थे केरोसिन और बोतल मांगने, आप गए थे क्या? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा तो न्याय से ही भरोसा उठ गया है। आपको जो करना है ना वो कीजिए। ये बताइए कि तात्या की आंखों के बारे में, उनकी आंखों की रोशनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि अंधेरे में उन्हें नजर नहीं आता, क्या उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस, रातौड़ी, इस तरह का कोई रोग है? ऑब्जेक्शन हैगा। किस बात का ऑब्जेक्शन हैगा? प्रोसिक्यूटर होकर डिफेंस लॉयर का सवाल कैसे पूछता हैंगे? योर ऑनर, ये डिफेंस का नहीं, प्रोसिक्यूशन का ही सवाल है। मुझे शक है कि कहीं ना कहीं तात्या भी मिस्टर सुधीर जोशी से मिला हुआ है इस षड्यंत्र में। जब तक इस भ्रष्ट समाज को जड़ से हिलाओगे नहीं, ये समाज जागेगा नहीं। लो ये बम और उड़ा दो उस भ्रष्ट कार्यालय को। इसी की पुष्टि करना चाह रहा हूं मैं। इसमें भला डिफेंस को क्या आपत्ति हो सकती है? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब बताओ, बोलो सुधीर। मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको जो चाहिए वो सजा सुनाइए और मुझे फांसी पर लटका दीजिए। योर ऑनर, यही प्रश्न मैं तात्या जी से करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। साहब, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? साहब, इस हत्याकांड में मेरा कोई हाथ नहीं साहब। क्यों तात्या जी, आप ही ने तो वो घासलेट और वो बोतल दिया था। हाँ साहब, मगर बम बनाने के लिए दिया था घासलेट मैंने। हो सकता है आप ही ने वो बम बना के इन्हें दिया हो। केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं ना आप। साहब, इस उम्र में मैं बम बनाऊंगा हत्याकांड करने के लिए? क्यों नहीं? साहब, आप तो जानते हैं मेरा हाथ थरथरा कांप जाते हैं साहब, मेरे कानों में कम सुनाई देता है, तो मेरी नजर भी। क्या हुआ है आपके? सब मेरी नजर थोड़ी कमजोर। नजर कमजोर हो गई, यानी कि रात को आपको और भी कम दिखता है, या ऐसा कहें कि दिखता ही नहीं। ये बताइए तात्या जी कि आपको इतना विश्वास कैसे है फिर कि रात को जो व्यक्ति आपके घर आया था घासलेट और बोतल मांगने, वो सुधीर जोशी है, कोई और भी हो सकता था? बस केडी, बस। लेकिन योर ऑनर, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो। आप तात्या को लेकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि सुधीर जोशी बेगुनाह है। अदालत को बेवकूफ मत बनाइए केडी। योर ऑनर प्लीज, मैं पहले भी आपको सख्ती से यह कहा गया था कि इस केस में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, डिफेंस नहीं। आपका काम, आपका कर्तव्य सुधीर जोशी के खिलाफ सबूत पेश करना है। खिलाफ समझते हैं आप, उसके पक्ष में नहीं, जो आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैंगे पाठक साहब? What are you doing?
आपने मिस्टर जोशी को दोषी साबित किया हैगा। हम डिफेंस मान चुके हैंगे कि ये दोषी हैगा। मुजरिम भी खुद कबूल कर चुका हैगा। और योर ऑनर, आप भी ऑलमोस्ट। आपको किसने कहा मेरा पक्ष लेने के लिए? मिस्टर केडी, अभी अगर आपने एक भी शब्द उसके पक्ष में बोला, दिस विल बी ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है योर ऑनर, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो मिस्टर सुधीर जोशी की तरह मैं भी आगे कुछ नहीं कहना चाहता। फैसला तो आपने लिख ही लिया है, सुना भी दीजिए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर सुधीर जोशी को रजिस्ट्रार ऑफिस की आगजनी के लिए दोषी मानती है और 13 लोगों की हत्या के लिए ताज़ियात हिंद दफा 302 के तहत इसे फांसी की सजा सुनाती है। एंड केस इज क्लोज्ड। योर ऑनर, एक मिनट। योर ऑनर, केस समाप्त हो गया, आपने निर्णय सुना दिया। प्रोसिक्यूशन यानी कि राष्ट्र जीत गया। अब मैं इन कागजों के बंधन में तो नहीं हूं। Mr. Sudhir Joshi, allow me to introduce myself. I'm KD Pathak, डिफेंस अटॉर्नी। रिवीजन कोर्ट में आपका केस मैं लड़ूंगा, अगर आपको स्वीकार हो तो। मैं चाहता हूं कि सुधीर जोशी का केस तुम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर सरकार की तरफ से। मिस्टर नटराजन ने आपके हाथों में केरोसिन से भरी बोतल देखी। मिस्टर शास्त्री ने आपके हाथों में लाइटर देखा। वो केरोसिन बॉम्ब आपने बनाया तात्या से मांगी हुई बोतल और केरोसिन से, और आपने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मिस्टर जोशी, ये ले राठौड़, मर अब। 14 जुलाई को कुर्ला के रजिस्ट्रार ऑफिस में मैंने ही अपने हाथों से बनाया बॉम्ब फेंका। मेरा धर्म है बेगुनाह को बचाना, और अगर सुधीर जोशी बेगुनाह है तो मैं उसे बचाऊंगा। मैंने क्या कहा था केडी साहब, शौक हो जाएंगे। What will you do now? योर ऑनर, केस समाप्त हो गया, आपने निर्णय सुना दिया। प्रोसिक्यूशन यानी कि राष्ट्र जीत गया। अब मैं इन कागजों के बंधन में तो नहीं हूं। आई एम केडी पाठक, डिफेंस अटॉर्नी। रिवीजन कोर्ट में आपका केस मैं लड़ूंगा, अगर आपको स्वीकार हो तो। कुछ करो सूरी साहब, कुछ करो। अब तक तो पचोरी की वजह से आपको और मारे को कटघरे में नहीं आना पड़ा, पर अब ये केडी हमें अदालत में जरूर घसीटेगा। और एक बात सुन लो, अगर मेरी पोल खुली ना तो मैं आपका नाम भी ले दूंगा। दोनों भाई फंसेंगे। केडी का कोई इलाज करना होगा। सांप के दिल में हाथ डाला है उसने। ऐसा जहर चढ़ाऊंगा कि पूरी जिंदगी उतार नहीं पाएगा। अरे क्या हुआ भजनलाल, खाना क्यों नहीं खाता? इस ससुरा केडी पाठक भी ना, एक हरिश्चंद्र कम था दुनिया में, जो दूसरा आ गया। कुछ तो करना पड़ेगा।
अच्छा खासा केस खत्म हो गया था, पर इस केडी पाठक की वजह से ये लोग फिर मुझे घसीटेंगे। क्यों पड़ा मैं इन सब में? क्यों? हेलो बोइडे सर। सर मैं नटराजन, 1 महीने का अर्जेंट लीव चाहिए सर। वो चेन्नई में मदर सीरियस, मेरे को अर्जेंट जाने का। आगे जाके लड़ना हैगा केडी साहब, लड़िए, किधर भी जाके लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़िए। हमारा काम तो खत्म हो गया हैगा, हम तो चले अपने गांव अमरौली। गुड बाय। अरे पाठक साहब, हमको यहाँ क्यों बुलाया हैगा? हाँ? वो सारा का सारा केस तो खत्म हो गया हैगा, हमारा काम तो खत्म हो गया हैगा, हम तो अपने गांव अमरोली जा रहे हैंगे। हाँ, अगर आपने ये केस पहले ठीक तरह से लड़ा होता तो शायद आप आज अमरोली जा रहे होते, यहाँ न खड़े होते। पिछली बार हमसे क्या गलती हो गई? पूरा का पूरा केस तो एक तरफा था, और आप जैसे राम हो तो रावण का कोई बचाव कर सकता हैगा क्या? बताइए। इस हिसाब से तो फिर आपका भी यहाँ आज बचाव होना कठिन है पचौरी साहब। समझा नहीं। समझाता हूँ ना, ये देखिए, रजिस्ट्री आपके नाम की अमरोली में जो जमीन का टुकड़ा आपने खरीदा, 2 दिन पहले ही रजिस्ट्री हुई है इसकी। हाँ, तो खेती बाड़ी के लिए रिटायरमेंट प्लान अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। तो कितने रुपए दिए आपने इसके? 12.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? श्यामलाल बिश्त जी जिनसे आपने ये जमीन खरीदी, उनका लिखित बयान जज साहब की मेज पर रखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 12.5 लाख नकद कैश देकर ये जमीन उनसे खरीदी। पचौरी साहब, एक सरकारी वकील का वेतन कितना होता है ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी और जज साहब भी। इसमें तो ये मुमकिन नहीं था, कहां से लाए ये पैसे आप? जी, वो कर्जा लिया था। किससे? दोस्त है। क्या नाम है दोस्त का? वो पंकज पंचामिया। फोन लगाइए उन्हें, नंबर तो होगा आपके पास। अरे फोन लगाइए ना, इतना दिलदार दोस्त आपका 12.5 लाख रुपए आपको यूं ही दे दिए और फोन नंबर नहीं दिया। हाँ लगाइए, निकालिए, कहाँ है फोन? निकालिए। अरे निकालिए, अरे निकालिए, लगाइए। पंकज पंचमिया, मैं नंबर ढूंढ दूं आपको? नहीं। हाँ, ये लीजिए, डायल किया। बात करिए, धन्यवाद करिए पैसों के लिए। क्या हुआ? पैसे वापस मांग लिए क्या? जी, वो पैसे मैंने अपने दोस्त से नहीं लिया, किसी और से लिया था। अच्छा, किसी और से लिया? किससे लिया आपने? किससे लिए पचौरी साहब? किससे लिए पैसे आपने? बिल्डर सूरी साहब से। सूरी साहब से? लेकिन क्यों एक बिल्डर ने एक सरकारी वकील को 12.5 लाख रुपए दिए, किस बात के? समझा नहीं। पचौरी साहब ने जो आप पर आरोप लगाया है उस पर आए,
उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंटी करप्शन ब्यूरो आपके विरुद्ध तहकीकात कर रही थी, अब तो उसमें बहुत बड़ी बाधा आ गई। अच्छा हो गया आपके लिए। मतलब कैसी बात है? बाधा वही आग कुर्ला रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी। सुना है कि वहाँ आपके विरुद्ध जो आपकी प्रॉपर्टी के कागजात थे वो तो सारे जलकर राख हो गए। न रही बांस न बजेगी बांसुरी। आपका तो स्थिति अच्छी हो गई। पर वो आग तो इस आदमी ने लगाई है। इस केस में मेरा कोई लेना देना नहीं। चलिए ये बताइए कि आपने पचौरी साहब को 12.5 लाख रुपए क्यों दिए? कौन कहता है? अरे मैं उसको जानता तक नहीं, एक ढेला नहीं दिया है मैंने उसको। कम ऑन मिस्टर सूरी, आपने पचौरी साहब को 12.5 लाख रुपए दिए केस हारने के, ताकि आपके लगाए हुए आग के आरोप में सुधीर जोशी फंसे। किया कि नहीं आपने ऐसा? कुछ भी बोले जा रहे हैं केडी साहब। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो आग लगवाकर मैंने लोगों को मरवा दिया? जी केडी साहब, मैं कानून बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और पढ़ा है। बिना सबूत के एक इल्जाम नहीं लगा सकते आप मेरे पर। मिस्टर पाठक, आप तो बड़ी तेजी से रंग बदल रहे हैं। भूल गए कि आप ही ने मिस्टर जोशी के खिलाफ सबूतों और गवाहों की लंबी लिस्ट खड़ी की है, जिसकी वजह से फांसी के फंदे से बचेंगे नहीं है। फंदा तो मुझे इस केस पर लगता नजर आ रहा है दुबास सर। प्लीज टेक अ सीट, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। जी सर, मैंने मिस्टर जोशी के हाथ से वो लाइटर गिरते हुए देखा था। नहीं, लाइटर तो गिरते हुए देखा था, पर क्या आपने मिस्टर जोशी को उस लाइटर से वो केरोसिन बॉम्ब जलाते हुए देखा? देखा? नहीं सर, नहीं देखा। मैंने मिस्टर जोशी के हाथ में वो केरोसिन बम देखा। हाँ, लेकिन क्या आपने मिस्टर जोशी को राठौड़ साहब की खिड़की में से वो बम डालते हुए देखा? देखा क्या? बम डालते हुए देखा आपने? नो, बट सर। देखा या नहीं देखा? नहीं देखा सर। नहीं देखा तो हो सकता है किसी और ने कोई और बम डाला हो मिस्टर राठौड़ की खिड़की में से। हो सकता है या नहीं? 2 लोग, 2 बम। तो फिर मिस्टर जोशी के हाथ में जो बोतल थी वो कहाँ गई? सर, वो बोतल मैंने वहीं झाड़ियों में फेंक दी थी। झूठ! पुलिस को झाड़ियों में कोई बोतल नहीं मिली ऑनर। बम एक ही था जो मिस्टर जोशी ने अपने घर में बनाया था योर ऑनर। उनके बच्चे का टी शर्ट इस बात का सबूत है। टी शर्ट योर ऑनर, टी शर्ट के बारे में पूछने के लिए मैं मिस्टर सुधीर जोशी की धर्मपत्नी मयूरी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि ये कपड़े का टुकड़ा आप पहचानती हैं या नहीं, और आपने कहा था कि ये तो मेरे ही बेटे आदर्श की टी शर्ट का टुकड़ा है। पर ये बड़े तिकड़े कसं काय गेलं? जी हाँ, वो मेरे ही बेटे आदर्श के टी शर्ट का टुकड़ा है। क्षमा चाहता हूँ, पिछली बार एक प्रश्न आपसे पूछा नहीं था, इस बार पूछ लेता हूँ। ये टी शर्ट नया था या पुराना? जी नया है, 1 हफ्ते पहले ही खरीदा था। बस 1 हफ्ते पुराना, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। योर ऑनर, अगर कोई पिता अपने बेटे का टी शर्ट नष्ट करके अपने ही किसी उपयोग में लाना चाहता है तो वो अपने बेटे की पुरानी टी शर्ट यूज करेगा, ना कि नहीं। और ये टी शर्ट योर ऑनर बिल्कुल नया था। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ये टी शर्ट किसी और ने चुराया? क्या बात है दुबाश सर, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। आप पहली मंजिल पर रहती हैं? जी। कपड़े कहाँ सुखाती हैं? खिड़की के बाहर। खिड़की के बाहर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत आसान है किसी के लिए वहां से आपके कपड़े चोरी करके ले जाना। जी हाँ, हो सकता है। वो थैली और टी शर्ट मैंने एक ही दिन धोए थे और वो गायब भी हुए थे। और वो बोतल जिसमें केरोसिन था?
वो तो मिस्टर जोशी ने खुद तात्या से मांगी थी ना। आपके पास मिट्टी का तेल है क्या? मिट्टी का तेल मतलब घासलेट? हाँ हाँ हाँ, और अगर कोई पुरानी बोतल हो ना तो वो भी चाहिए। अच्छा हुआ आपने तात्या की याद दिला दी मुझे। पिछली बार उनसे वार्तालाप अधूरी रह गई थी, इस बार पूरी कर लेते हैं। तात्या जी, आपसे पिछली बार मैंने पूछा था कि सब जरा जोर से बोले। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था आपकी आंखों के बारे में। आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, ठीक से दिखता नहीं है आपको, राइट? याद है आपको? हाँ याद है, मगर साहब मुझे तो साफ साफ दिखाई देता है। साफ साफ दिखता है? नहीं तात्या जी, आपको साफ साफ नहीं दिखता। अंधेरे में तो आपको कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए उस रात को जो व्यक्ति केरोसिन और बॉटल मांगने आया था आपके पास, आपने सुधीर जोशी समझ के उसे गलत पहचाना है। साहब, आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि मेरे को अंधेरे में साफ दिखाई नहीं देता? मुझे अंधेरे में साफ दिखाई देता है। रॉकेल लेने ये सुधीर ही आया था। अच्छा जी, तो चलिए साबित करिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि कुछ समय तक अदालत की बत्तियां बंद कर दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। लाइट्स ऑफ प्लीज। आइए। कौन? अरे यार, मैं हूं मनोहर शिंदे, तेरे ऊपर के फ्लैट में जो रहता हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मनोहर शिंदे नहीं हो। तो तुम वही पुलिस इंस्पेक्टर हो जिसने सुधीर को गिरफ्तार किया था। मैं तुम्हारा चेहरा साफ साफ देख सकता हूं। तुम हो इंस्पेक्टर दवे। मैं तुम्हारा चेहरा साफ साफ देख सकता हूं। तुम हो इंस्पेक्टर दवे। लाइट्स ऑन प्लीज। थैंक यू मिस्टर पाठक फॉर योर एक्सपेरिमेंट। तात्या ने जब 15 फुट दूरी से अंधेरे में इंस्पेक्टर दवे को पहचान लिया, तो उस रात अपने घर के दरवाजे पे 2 फुट की दूरी पे क्या वो मिस्टर जोशी को नहीं पहचान पाते? आपको तो अंधेरे में दिखता नहीं था ना, अब कैसे दिखने लगा? उस रात मिस्टर जोशी ही गए थे योर ऑनर तात्या के घर बोतल और केरोसिन मांगने, और उन्होंने तात्या से इस बात को अपनी पत्नी से छिपाने के लिए कहा था, क्योंकि इनके मन में खोट थी। बोलिए मिस्टर जोशी। केरोसिन। उस रात सिर्फ 3 फुट की दूरी से तात्या मुझे नहीं पहचान सके थे, सिर्फ 3 फुट। घासलेट। और कल अचानक उनकी आंखें इतनी तेज हो गई कि इतनी दूरी से उन्होंने इंस्पेक्टर दवे का बैच पढ़ लिया। रॉकेल। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई चमत्कार है। मिट्टी का तेल। केरोसिन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। महाराष्ट्र में उसे घासलेट या रॉकेल। वरुण, उस रात जो व्यक्ति तात्या के पास गया था, आपके पास मिट्टी का तेल है क्या? मिट्टी का तेल मतलब घासलेट? उसने मिट्टी का तेल मांगा था, जबकि तात्या और सुधीर जोशी दोनों महाराष्ट्रियन हैं। तो घासलेट या रॉकेल क्यों नहीं मांगा? मिट्टी का तेल क्यों? इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया? मैं कुछ समझा नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति सुधीर जोशी का रूप लेकर गया था वो मराठी नहीं है। अकाउंटेंट नटराजन, बिल्डर सूरी, मैनेजर राठौड़ या गवाह शास्त्री, इनमें से कोई भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल।
अरुण, इस केस पर रोशनी तभी पड़ेगी जब हमें ये पता चलेगा कि तात्या की आंखों की रोशनी लौट कर कैसे आ गई। मैं मनोहर शिंदे ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ ना। अच्छा मनोहर, अरे कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। तू मनोहर शिंदे नहीं है तो फिर घर के अंदर कैसे आ रहे हैं? तुम्हें अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है ना तात्या? आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि मेरे को अंधेरे में साफ दिखाई नहीं देता? मुझे अंधेरे में साफ दिखाई देता है। रॉकेट लेने ये सुधीर ही आया था। समय उससे मिलता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। या डू दैट। राइट सर। मिस्टर नटराजन, क्या है आपके फाइल में? क्या कहती है आपकी फाइल? नटराजन, तुम्हें किसने कहा कि मेरी आंखें पहले से ठीक नहीं थी? मेरी आंखें तो पहले से ही ठीक थी। नहीं तात्या, तुम्हारी आंखें पहले ठीक नहीं थी। तुमने रातों रात कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाया। ये तुम्हें कैसे पता चला? ये मोटा काला चश्मा, ये आई ड्रॉप्स जो ऑपरेशन के बाद आंखों में डाली जाती है। बोलो तात्या, सच बोलो। हाँ, मैंने 3 दिन पहले आंखों का ऑपरेशन किया है। फिर ये बात तुमने अदालत में क्यों नहीं कही? नहीं कह सकता। जिसने मुझे मेरा ये ऑपरेशन करवाया है उसने मुझे धमकी दी है कि मैं अगर किसी से कुछ कह दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। धमकी? किसने धमकी दी तुम्हें? नहीं बता सकता मैं। तात्या, तुम्हारा गलत बयान सुधीर जोशी को फांसी पर लटका देगा। तात्या, मेरी बात सुनो। तात्या उसकी बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तात्या, तुम्हारी नजर अब भले ही सही हो, पर क्या तुम उनसे कभी भी नजर मिला पाओगे? सोचो तात्या, सोचो। नहीं, मैं कायर बन के नहीं रह सकता। कायर बन के मैं इन गलत लोगों का साथ नहीं दे सकता। मुझे पता है मुझे किसने धमकी दी है। मैं पहचानता हूं उसे, पहचानता हूं वो कौन है। स्वीकार कीजिए वचन सिंह जी कि आप ही ने मेरे ऑफिस में वो केरोसिन बॉम्ब फेंका था। ये बम हमने नहीं फेंका साहब, कसम से। तो फिर उस बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? वो और केवल इतना ही नहीं है रोनक, मेरे ऑफिस की बाहर की दीवार पर इन्हीं के पंजे का निशान पाया गया है। ये रही फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। क्यों किया आपने ये कांड, बताइए। साहब, हम आपको डराना चाहते थे ताकि आप ये केस छोड़ दें और सुधीर जोशी को फांसी हो जाए। क्यों? क्योंकि जोशी के ईमानदारी के भूत से सब परेशान थे। न तो खुद खाता था और न ही डिपार्टमेंट में किसी को खाने देता था। अगर वो केस जीत जाता तो फिर आ जाता हमारी छाती पे दाल उगलने। तो इसीलिए आपने अपने ही कार्यालय में आग लगाई और सुधीर को फंसाया? नहीं साहब, उस दिन मैं छुट्टी में था, मैं ऑफिस आया ही नहीं था। हमने नहीं लगाई थी वो आग। लेकिन तात्या के घर तो तुम ही गए थे वो केरोसिन और बोतल लेने। नहीं साहब, वो घासलेट मैंने नहीं लिया था, वो किसी और ने लिया होगा। वही जिसने रजिस्ट्रार ऑफिस में आग लगाई और जिसने हमें भेजा आपके ऑफिस में आग लगाने को। अच्छा, किसने भेजा आपको? जिसके लिए हम काम करते थे, मिस्टर राठौड़। झूठ बोल रहे हो है यो नमक हराम। सर, मैंने ना भेजा इसको आपके ऑफिस। इस राठौड़, क्या तात्या भी झूठ बोल रहे हैं? तात्या? हाँ साहब, यही वो आदमी है
जो उस दिन कोर्ट के बाद मेरे घर पे आया था। केड़ी को पता चल गयो है कि तेरी आंखें कमजोर हैं बुड्ढे, और उस रात को तूने जोशी को नहीं किसी और को देखा था। इससे पहले कि अगली पेशी में ये बात वो सबके सामने उठाए, ये ले पकड़ पकड़। आज ही रात को मैं तेरी आंखों का ऑपरेशन करवा के इन्हें ठीक कर दूंगा। और सुन, इस बात का जिक्र अगर तूने किसी के सामने भी करा तो यहीं आके मारूंगा जान से। अदालत में मैं केडी को गलत साबित करना चाहता हूं, समझा? अरे घूर क्या रहा है? तेरी वजह से मैं इस जोशी को नहीं फंसाने वाला। जा, क्या करना है ना वो कर ले। सुधीर बेटा, मुझे माफ कर देना सुधीर बेटा। मैंने ही तात्या को धमकी दी और भजन सिंह को वो बम दिया था आपके ऑफिस में फेंकने को। क्योंकि मैं चाहता था कि किसी भी तरह यह आग का केस जोशी पे टिका रहे, क्योंकि अगर ये केस उससे हटता तो बात माथे पे आ जाती। सूरी बिल्डर के साथ करोड़ों को घपलों कियो तो वो बात। ये तो केवल आधा सच हुआ मिस्टर राठौड़। पूरा सच ये है कि वो आग आप ही ने लगवाई थी। नहीं सर, वो आग हमने नहीं लगाई। मैं तो ऑफिस में नहीं था सर। मुझे आप पर संदेह इस कारण से हो रहा है क्योंकि आपने पहले फोन करके सुधीर को 1 बजे वहां बुलाया और फिर आप अचानक लंच करने चले गए। जब आपके दफ्तर में आग लगी तो सब लोग वहां मौजूद थे, आप ही नहीं थे वहां, क्योंकि आप जानते थे कि वहां आग लगने वाली है और सुधीर को आपने इस कारण बुलाया था ताकि आग लगाने के आरोप में ये बेचारा फंस जाए। तो एक काम कर, ऑफिस आ जा, मैं तेरे को समझाता हूँ। 1 बजे आ जा। ठीक है, आता हूँ। नहीं सर, मैं सच्ची में लंच पे लेट हो गया था और मारे को तो पता नहीं था कि सुधीर ऑफिस आने वाला है। झूठ मत बोलिए मिस्टर राठौड़। नहीं सर, सर भगवान कसम मैंने सुधीर को फोन नहीं किया सर। टेलीफोन रिकॉर्ड्स के अनुसार वो फोन कॉल आप ही के कैबिन के फोन से गया है। सर मारे को नहीं पता ये सब कैसे हुआ, किसी और ने किया होगा मेरी टेबल से जब मैं ऑफिस में नहीं था। लेकिन तात्या के घर तो आप ही गए थे वो केरोसिन और बोतल लेने। नहीं सर, तात्या के घर मैंने गया घास लेट लेने। कोई और होगा सर, ये जोशी होगा। मारे को पता था कि ये आग का बिल मारे नाम पे ही फटेगा। सूरी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है और अगर मैं फंसूंगा ना तो तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। राठौड़, अपने गुनाहों में मुझे मत फंसा। मिस्टर सूरी, आप बैठ जाइए। मेरा गुनाह दिखाऊं अदालत को? तेरे जाली एग्रीमेंट की डुप्लीकेट कॉपी दिखाऊं? मिस्टर सूरी, अब भ्रष्टाचार के आरोप से तो आप बच नहीं सकते और ये रजिस्ट्रार ऑफिस में आग लगाने का आरोप जो आप पर... सर, मैंने आग नहीं लगाई है। मैं मानता हूँ कि राठौड़ के साथ मिलकर करोड़ों के कागजात का घपला मैंने किया है, पर वो कागज मैंने नहीं जलवाए। हाँ, मैं मौके का फायदा जरूर उठा रहा था, पर वो आग मैंने नहीं लगवाई है। मैंने आग नहीं लगाई। घर वो केरोसिन मैं नहीं था और नहीं राठौर। मुझे लगता है कि वो नटराजन था। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है? मुझे राठौर बता रहे थे कि पिछले महीने वो नटराजन की जगह किसी और को प्रमोशन देने वाले थे। ये बात सुनकर नटराजन ने राठौर के साथ झगड़ा किया और धमकी भी दी थी। मैं अपने ऑफिस में आग लगाएगा? एंड द रीजन इज व्हाट? मेरे को प्रमोशन नहीं मिला।
ये राठौड़ पागल हो गया। जोशी तूने अच्छा किया इसके ऊपर बम फेंका। वेल डन। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना मांगता है। नटराजन, जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। ये बताइए कि जिस समय आग लगी उस समय आप अपने सीट पर नहीं थे, कहाँ थे आप? मैं वो लंच करने गया था। लंच में गए थे? लंच तो आप घर से लाते हैं और रोज अपनी मेज पर ही लंच करते हैं। फिर जिस दिन आग लगने वाली थी उसी दिन आप अपने मेज पर नहीं थे, क्यों? क्योंकि आप जानते थे कि आग लगने वाली है, इसलिए दफ्तर से बाहर चले गए। मैं अपने चेयर पे इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बोइडे साहब के पास गया था। क्यों? मिस्टर शास्त्री का एग्रीमेंट को लेकर। मिस्टर शास्त्री का एग्रीमेंट लेकर? हाँ सर, मिस्टर शास्त्री हमारा साहब बोइडे के पास कंप्लेंट लेके गया मिस्टर राठौड़ का, घूस मांगने का कंप्लेंट, और मैं विटनेस बनकर गया था उनके साथ। अब समझ में आ रहा है मुझे आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि राठौड़ साहब से बदला लेने के लिए आपने अपने दफ्तर में आग लगाई हो? तात्या के घर से वो बोतल, और क्या था बोतल में? केरोसिन। नो नो, मैंने आग नहीं लगाया सर, आपको गलतफहमी है। मैं तो बोइडे साहब के पास में था, और आप मिस्टर शास्त्री से पूछ लो, वो सुबह से उस दिन हमारे ऑफिस में ही थे। मैं आग नहीं लगाया सर। मिस्टर शास्त्री, आपने मिस्टर राठौड़ के विरुद्ध घूसखोरी की कंप्लेंट की थी? जी हाँ, राठौर मुझसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट कम करवाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इसीलिए मैंने मिस्टर नटराजन को गवाह बनाकर उनके बॉस के सामने कंप्लेन करने को कहा। दरअसल मैं रजिस्ट्रार ऑफिस इसीलिए आया था और अचानक जोशी से टकरा गया। राइट, और आपने कहा था कि आपने इनके हाथों में केवल लाइटर देखा और कुछ नहीं था इनके हाथ? नहीं, और कुछ नहीं था। पर आपने तो ये साबित कर दिया ना कि मिस्टर जोशी के हाथ में लाइटर के साथ साथ एक मिट्टी के तेल से भरी बोतल भी थी। एक्सक्यूज मी, काय से भरी बोतल? मिट्टी के तेल से। राइट। मिस्टर शास्त्री, नटराजन साहब का कहना है कि आप सुबह से वहीं थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। कहाँ बैठे थे आप? मिस्टर राठौड़ की टेबल पर? हाँ जी। फिर तो उनकी टेबल पर रखा हुआ फोन आपके हाथों के बिल्कुल करीब रहा होगा। जी, तो इसका अर्थ यह होता है कि आप ही ने सुधीर जोशी को फोन करके वहां बुलाया। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो मिस्टर जोशी को जानता तक नहीं, मेरी उनसे क्या दुश्मनी? हाँ, लेकिन मिस्टर राठौड़ से तो दुश्मनी थी आपकी। देखिए, मैंने उस टेबल से किसी को भी फोन नहीं किया। मिस्टर शास्त्री, रजिस्ट्रार ऑफिस में आग आप ही ने लगाई और आप ही ने सुधीर जोशी को फंसाया है, कबूल कीजिए। किस बिना पर मिस्टर पाठक? योर ऑनर, उस रात जो व्यक्ति तात्या के घर केरोसिन और बोतल मांगने गया था, उसने केरोसिन को मिट्टी का तेल कहा। योर ऑनर, यहां मुंबई में बहुत कम लोग हैं जो केरोसिन के लिए मिट्टी के तेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहां रॉकेल या फिर घासलेट का ज्यादा प्रयोग होता है। हमारे किसी भी गवाह ने मिट्टी का तेल नहीं कहा सिवाय मिस्टर शास्त्री के। हो, तो क्योंकि मैंने केरोसिन को मिट्टी का तेल बोला तो आप मुझे विलन बना देंगे? सीरियसली मिस्टर पाठक, इतनी सी बात पर आप इन पर इतना बड़ा शक कर बैठे? हर बड़ी बात इतनी ही बात से ही शुरू होती है दुबास सर। बूंद बूंद से सागर बनता है। मिस्टर शास्त्री वही व्यक्ति है जो तात्या के घर गए थे। दिस इज क्रेजी। मैं मिस्टर सुधीर जोशी को नहीं जानता तो तात्या को कहां से जानूंगा? ना तो मैं उस बिल्डिंग में गया और ना उस घर में। मिस्टर शास्त्री, आप तात्या राव के घर केरोसिन और बोतल लेने गए थे, आपको वहां किसी ने देखा है। मिस्टर सुधीर जोशी के बेटे ने हमें बताया कि आप ही थे। आप ही थे। तो ये नई जानकारी आपको कैसे मिली और कब? ये जानकारी बहुत पहले से है मेरे पास दुबास सर। सुधीर जोशी के बेटे ने इन्हें ही देखा था उस रात। मैं नहीं था, मैं उस बिल्डिंग में गया ही नहीं। और देखिए, आप जबरदस्ती मुझे इस केस में क्यों घसीट रहे हैं? मैं सिर्फ एक गवाह हूं, सरकार की मदद के लिए यहां पर खड़ा हूं। और आप? लेकिन इस बच्चे ने इन्हें देखा कहां से? अपने दरवाजे की आड़ से। और उनका दरवाजा ठीक तात्या राव के दरवाजे के सामने है। आप ही थे मिस्टर शास्त्री। नामुमकिन। उस बच्चे को जरूर धोखा हुआ है,
अगर आप उस बिल्डिंग में नहीं गए तो सुधीर जोशी का बेटा क्यों बोल रहा है कि आप ही थे तात्या राव के घर के सामने? देखिए, मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं वहां पर नहीं था। वो बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चे झूठ नहीं बोलते, झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर शास्त्री। आप गए थे उस रात तात्या राव के घर वो केरोसिन और बोतल लेने। आप ही ने केरोसिन को मिट्टी का तेल कहा था, आप ही ने फंसाया है सुधीर जोशी को। वो बच्चा झूठ बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे। जब बच्चा कह रहा है कि उसने आपको तात्या राव के दरवाजे के सामने देखा था, आप कह रहे हैं कि वो आपको देख नहीं सकता। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर जोशी का घर कॉरिडोर के उस तरफ है और बीच में बहुत बड़ी दीवार है और दीवार के इस तरफ तात्या का घर है। तो बच्चा दीवार के आर पार कैसे देख सकता है, बताइए? सही कहा आपने मिस्टर शास्त्री, कोई भी दीवार के आर पार नहीं देख सकता। लेकिन ये दीवार जो आपने इस केस के सामने खड़ी की थी, उसके आर पार अभी अदालत साफ साफ देख पा रही है। कृपया कर अदालत को बताइए कि जब आप तात्या राव को जानते ही नहीं थे, सुधीर जोशी को जानते ही नहीं थे, उनके बिल्डिंग में कभी गए ही नहीं थे, तो फिर आपको कैसे पता कि सुधीर जोशी का घर कॉरिडोर के एक कोने में है और उसके दरवाजे और तात्या राव के दरवाजे के बीच दीवार है? क्या लगता है आपको फंस चुके हैं आप? आपको इकबाल जुर्म करना चाहिए या आगे भी साबित करो? कई दिनों पहले जब मैं मिस्टर राठौर के ऑफिस में बैठा था अपने फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए, तो उन्होंने मुझ पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया। जब मैंने एतराज किया तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया। उसी समय मिस्टर जोशी वहां पर आए थे। वो मैं ही था जिसे राठौर ने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा था। और बाहर जाकर मैंने राठौर और जोशी के बीच के झगड़े को सुना। उसके बाद जब राठौर ने मुझे फोन करके रिश्वत मांगी तो मेरा खून खौल गया। देख भाई, अगर तू अपनी रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी में कुछ कम करवाना चाहता है तो तेरे को खर्चा तो करना पड़ेगा। और यहां मैं, एक आम आदमी, बैंक से लोन लेकर, अपने गांव की जमीन बेचकर, अपनी बीबी के जेवरात गिरवी रखकर, पाई पाई जमा करने के बाद भी राठौर जैसे कर्मचारियों का शिकार होते हैं। और वहीं दूसरी ओर सूरी जैसे अरबपति बिल्डर, जिनका एक दिन का खर्चा मेरी जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा हो सकता है। राठौर जैसे लोग उन्हें करोड़ों की छूट देते हैं। कब तक एक आम आदमी अमीरों और भ्रष्टाचारियों के बीच पिसता रहेगा? मेरे सब्र का बांध टूट गया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं राठौर और उसके सिस्टम से बदला लूंगा। और मैंने एक प्लान बनाया। राठौर और जोशी की लड़ाई का फायदा उठाकर मैं कई दिनों तक जोशी का पीछा करता रहा। उसके घर, उसके पड़ोसियों के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं से मुझे पता चला कि तात्या को रात को दिखाई नहीं देता। वो मैं ही था जो उस रात तात्या के घर में जाकर उनसे बोतल और मिट्टी का तेल मांगा। और फिर मैंने जोशी की बालकनी में जाकर सूखते हुए कपड़ों में से वो टी शर्ट और वो थैली निकाली और एक क्रूड बॉम्ब बनाया। वो मैं ही था जिसने राठौर की टेबल से उसकी आवाज में जोशी को फोन करके वहां बुलाया। उस दिन जब जोशी बिल्डिंग के पीछे गया तो मैंने ही खिड़की से वो दूसरा बम फेंका। धमाका हुआ और जोशी वहां से भागा। मैं जानबूझकर जोशी से टकराया ताकि उसके खिलाफ गवाह बन सकूं। और फिर झाड़ियों में पड़ी उस बोतल को भी मैंने गायब कर दिया।
आग मैंने ही लगाई थी। ये एक आम आदमी का इंतकाम है। ये कैसा इंतकाम है आपका मिस्टर शास्त्री? आपकी लगाई हुई आग में कोई भ्रष्ट नेता, कोई भ्रष्ट बिल्डर या भ्रष्ट कर्मचारी नहीं मरा। जिन 13 लोगों की जान गई वो आप ही की तरह आम साधारण व्यक्ति थे। उनमें से भी कोई गांव में अपनी जमीन बेच कर आया था, कोई अपनी बीवी के जेवर गिरवी रख कर आया था। उनका घर बसने से पहले ही आपने उन्हें उजाड़ दिया और फंसाया भी किसे? आप ही की तरह एक साधारण ईमानदार सज्जन सुधीर जोशी। ये इंतकाम नहीं मिस्टर शास्त्री, घोर अन्याय है, घोर अन्याय। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर सूरी, मिस्टर राठौर, मिस्टर भजन सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करती है और इन पर केस चलाने के लिए हुक्म देती है। और ये अदालत कुर्ला रजिस्ट्रार ऑफिस की आग जलने के केस में मिस्टर अभिक शास्त्री को दोषी मानती है। उसे 13 लोगों की मौत के लिए दोषी मानती है और दफा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सजा देती है और मिस्टर सुधीर जोशी को बेगुनाह मानते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। बधाई हो सुधीर। थैंक यू। जब तक आप जैसे वकील हैं मिस्टर पाठक, मेरा इस समाज पे विश्वास कायम रहेगा। हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें सर? भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी ये जंग जारी रखकर इस समाज की अदालत का सबसे बड़ा केस हम केवल एकजुट होकर ही जीत सकते हैं। Am I right or am I right? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।